हाय यूट्यूब फैमिली। आज हम जानेंगे वैक्सिंग करने का सही तरीका। आपने लोगों के हाथों पे देखा होगा कि छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक काले काले दाने पड़े रहते हैं, जिस वजह से लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये किस वजह से पड़े हुए हैं। वो हम ग्रोथ गलत खींच देते हैं, जिस वजह से वो दाने पड़ जाते हैं। आइए आज सीखते हैं वैक्सिंग करने का सही तरीका क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लगाएंगे पाउडर, जिसकी वजह से अगर इंसान को पसीना आ रहा है तो वो पसीना सूख जाए और ड्राई स्किन हो जाए। जब हम वैक्स लगाते हैं तो हमारे ऊपर के शोल्डर की तरफ बाल ऊपर की तरफ जाते हैं। आप ग्रोथ के अकॉर्डिंग चलिए, अपनी हेयर ग्रोथ को अकॉर्डिंग चलोगे तो वैक्स करने में ईजिली आसानी होगी, दाने भी नहीं होंगे। मेन चीज़ हमारी गलत डायरेक्शन की वजह से हमारे दाने उभरते हैं। आप देखिए जिस तरीके से मैं वैक्स लगा रही हूँ उस तरीके से आपको लगानी है। नीचे की तरफ की ग्रोथ आप देखेंगे कि नीचे की तरफ होती है, जिसको लगाना आप सबको पता ही है। इतना तो क्या नाम है, नीचे की तरफ ग्रोथ लगाई जाती है। इसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पैचुला आप जितना सीधे तरीके से चलाएंगे, वैक्स आप जितनी पतली लेयर लगाएंगे उतना ही आपकी वैक्स अच्छी होगी और क्लीन होगी। आप जब भी वैक्स लगाए, आप कभी भी देखोगे, आप ऊपर की तरफ भी करोगे तो भी वैक्स क्या नाम है, आप देखोगे हेयर ग्रोथ जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। आपको हमेशा ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही चलना है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको वैक्स अकॉर्डिंग चलना है। आप करोगे तो सही रहेगा। आप देखोगे एल्बो पे भी हमारे चारों तरफ ऊपर की तरफ बाल जा रहे होते हैं, तो वैक्स हमें उसी तरीके से लगानी है, चारों तरफ ऊपर की तरफ, और उसी तरीके से हमें पट्टी भी खींचनी है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि एल्बो पे भी हमारे काफ़ी दाने पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट बोलता है ये दाने कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके इस तरीके से आप वैक्स की पट्टी लगाएंगे तो आपके दाने नहीं होंगे। को ध्यान रखना है कि हमें ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही चलना है। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा कूलर में कभी वैक्स नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप कूलर में करोगे आपकी स्किन पसीना छोड़ेगी ही छोड़ेगी। आप लेयर को पतली लगाएं, इस डायरेक्शन में लगाएं। जब आप लेयर लगाएंगे तो आपकी वैक्स आराम से होगी, बाल एक एक निकलेगा। अगर कोई बाल होता है जो नहीं निकलता, आप क्या करेंगे, आप लेयर लगाएं वैक्स की, फिर उसके बाद में पाउडर लगाएं, फिर उसके बाद में फिर एक लेयर लगाएं, फिर उसके बाद में आप पट्टी खींचें। आपकी वो छोटी छोटी लेयर जो होती है वो भी आपके आराम से ईजिली निकल जाएगी। आप पीछे के हाथ की लेयर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बाल की ग्रोथ जो होती है वो साइड में जा रही होती है। तो हम कभी भी उस वैक्स को सीधा नहीं लगाएंगे, हमेशा साइड डायरेक्शन में ही लगाएंगे, ताकि हमारे एक एक बाल निकल सके। आप देखेंगे कि मैं साइड की डायरेक्शन में ही लेयर लगा रही हूँ और उसी अकॉर्डिंग मैं पट्टी खींचूँगी। साइड में पट्टी लगाऊंगी, उसके आप देख रहे हो हम हल्का सा साइड कर रहे हैं, उसके बाद में हम पट्टी खींच रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि जो पीछे की तरफ भी हमारे बाल की डायरेक्शन होती है साइड में, और उसको सीधा लगा देते हैं। ये टेक्निक बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्शन देख के लगाएंगे, ईजिली बाल निकलेंगे। कोई कोई बाल होता है हमारा सीधा भी होता है। अब काफ़ी लोग होते हैं हमारा हाथ मोड़ देते हैं और क्या नाम है ऐसे करके वैक्स करते हैं, पर आप देख सकते हो कि हमने आराम से हाथ को कैसे मोड़ा है, कैसे हम नीचे की तरफ लेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखोगे तो भी हमारे बालों की ग्रोथ नीचे होगी। करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।